साहित्य ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। जिन छात्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे चैनल से जुड़ी हुई सूचनाएं आपको समय से मिलती रहें। प्यारे छात्रों, आज मैं आपको चिड़िया के बच्चे चैप्टर के शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर लिखाऊंगा। इस चैप्टर की व्याख्या मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं। जो छात्र वीडियो ना देखे हों वे हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देख सकते हैं। इस चैप्टर के लेखक हैं जैनेंद्र कुमार। आइए शब्दार्थ देखते हैं। एक तरफ शब्द लिखिए, दूसरी तरफ अर्थ। पहला शब्द देखिए, संगमरमर मतलब सफ़ेद पत्थर। कोठी बड़ा मकान। सुहावना मन भावन अर्थात मन को भाने वाला। व्यसन बुरी आदतें। अभिरुचि दिलचस्पी। रकाबियों प्लेट या तस्तरी नुमा। मसनद तकिया। विनोद चर्चा। विनोद चर्चा मतलब होता है मन को बहलाने वाली बातें। हास परिहास हंसी मजाक विनोद चर्चा के अंतर्गत आएगा। ख्याल, ख्याल के अंतर्गत विचार मतलब ख्याल करना, विचार करना। चित्र विचित्र अजीब तरह के। स्वच्छंदता आज़ादी। बेखटके बिना किसी डर के। पल भर क्षण भर। वीरान, वीरान मतलब होता है उदास। वीरान का मतलब एक और होता है जहाँ पर कोई ना हो, जहाँ पर लोग ना रह रहे हों। लेकिन यहाँ पर इस चैप्टर से जब आप बात करेंगे तो वहाँ पर वो कहता है मेरा दिल वीरान है, मतलब मैं बहुत ही उदास हूँ। यहाँ पर देखिए बाट देखना, इंतजार करना। तृष्णा, तृष्णा मतलब होता है इच्छा, चाह, जतन, कोशिश करना, उपाय खोजना। चौकन्नी सतर्क, जब चिड़िया को वो अपनी बातों में उलझा रहा था तो वो चौकन्नी होकर के चारों तरफ देखती रहती है। अब आप हेडिंग डालिए प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न देखिए, हम एक एक प्रश्नों को उठाएंगे और उसके बारे में आपको समझाते हुए चलेंगे आगे, ठीक है। पहला प्रश्न है, किन बातों से ज्ञात होता है कि माधवदास का जीवन संपन्नता से भरा था और किन बातों से ज्ञात होता है कि वह सुखी नहीं था। ऐसा कैसे आपको पता चलेगा कि वो बहुत ही संपन्न व्यक्ति था, सुखी व्यक्ति था या कि सुखी नहीं था। उत्तर देखिए, माधवदास का जीवन संपन्नता से भरा था। इसका पता हमें कहानी में निम्न बातों से चलता है, जैसे कि बड़ी संगमरमर की कोठी होना उसके पास, सुंदर बगीचा, रहने का ठाट बाट, चिड़िया को सोने का पिंजरा और कटोरी खरीदना। ये सब बातें वो चिड़िया से करता है कि मैं तुम्हें बहुत अच्छी सोने की कटोरी खरीद देंगे, पिंजरा खरीद देंगे। और साथ ही साथ उसके पास जो कई कोठियाँ थी, कई बड़े मकान थे, दास दासियों की कोई कमी उसके पास नहीं थी। इससे पता चलता है कि वो बहुत ही संपन्न व्यक्ति था। लेकिन दूसरी तरफ जो बात आती है कि उसके जीवन में सुखी ना होने का पता भी निम्न बातों से चलता है। देखिए, पहला ये कि कोठी का खाली होना, मतलब इतने बड़े घर में किसी का ना होना, चहल पहल ना होना, उसकी दिल की बातों को सुनने वाला कोई ना होना। तो इन बातों से पता चलता है कहीं ना कहीं उसके दिल में कुछ खालीपन है। दूसरा है कि बगीचे व महलों का सूना होना। जो उसका महल है, बगीचा है, वहाँ पर भी लोग आते जाते नहीं हैं, इसलिए वो वीरान सा रहता है, उदास सा रहता है। एक चिड़िया को बार बार रोकने का आग्रह करना ताकि चहचहाहट हो सके। अब दूसरी तरफ देखिए, तीसरा पॉइंट ये है कि वो एक चिड़िया को रोकने की कोशिश कर रहा है जिससे वहाँ चहल पहल बनी रहे, चहचहाहट चिड़िया की बनी रहे, इसलिए उसको रोकने का वो प्रयास कर रहा है। प्रश्न नंबर 2 देखिए, माधवदास क्यों बार बार चिड़िया से कहता है कि यह बगीचा तुम्हारा ही है। क्या माधवदास निस्वार्थ मन से ऐसा कह रहा था? स्पष्ट कीजिए। अब आपको ये बताना है कि माधवदास जो चिड़िया से बार बार ये कहता है कि तुम यहीं रुक जाओ, यहाँ से मत जाओ, ये घर, ये बगीचा, ये सब कुछ तुम्हारा है,
क्या वह निस्वार्थ भाव से कर रहा था या उसके मन में कोई कपट था, ये आपको बताना है। माधवदास उत्तर देखिए, माधवदास चिड़िया को बगीचे में रोकने के लिए बार बार यही कहता है कि यह बगीचा तुम्हारा है। वह निस्वार्थ भाव से यह बात नहीं कहता, क्योंकि वह उसे प्रलोभन दे करके, उसे एक तरफ से आप देखिए लालच दे करके क्या करना चाहता है। प्रलोभन मतलब लालच देना, लालच दे करके कैद करना चाहता था, ताकि उसके घर में चहल पहल हो सके, इसलिए वो चिड़िया को कैद करना चाहता था। आगे देखिए प्रश्न नंबर 3, माधवदास के बार बार समझाने पर भी चिड़िया सोने के पिंजरे और सुख सुविधाओं को कोई महत्व नहीं दे रही थी। दूसरी तरफ माधवदास की नज़र में चिड़िया की जिद का कोई तुक न था। माधवदास और चिड़िया के मनोभावों के अंतर क्या क्या थे, अपने शब्दों में लिखिए। आपको देखना है कि एक तरफ तो कौन है, माधवदास, जो चिड़िया को रिझाने का प्रयास करता है, और दूसरी तरफ चिड़िया है जो उसकी बात मानने को तैयार नहीं है। तो दोनों के मनोभावों अर्थात दोनों की तरफ से जो इस प्रकार से बातें की जा रही हैं उसमें अंतर क्या है, क्या आप समझते हैं, इसको आपको लिखना है। उत्तर देखिए, माधवदास ने चिड़िया को बहुत बार समझाने का प्रयास किया कि वह उसके लिए सोने का पिंजरा बनवा देगा और बढ़िया भोजन भी देगा, परंतु चिड़िया जो सदा स्वतंत्र रहना चाहती है, उसकी दृष्टि में इसका कोई महत्व नहीं था। उसे तो अपनी माँ और अपना घोंसला ही बहुत अच्छा लगता था। दूसरी ओर हम देखते हैं सेठ माधवदास को। सेठ चिड़िया की भावनाओं को ना समझकर उसे चिड़िया की जिद समझ आ रही थी। जो चिड़िया उसको समझाना चाहती थी कि मुझे इन धन दौलत से कोई मतलब नहीं है, मुझे तो अपनी माँ प्यारी है, अपना घोंसला प्यारा है, वो चिड़िया इस प्रकार से जिद कर रही थी। वो जाना चाहती थी वहाँ से, लेकिन सेठ माधवदास इन चीज़ों को नहीं समझ पा रहा था, उसकी भावनाओं को नहीं समझ पा रहा था। वो सोच रहा था चिड़िया सिर्फ जाने की जिद कर रही है। माधवदास की दृष्टि में धन दौलत ही सब कुछ है, वह धन के बल पर ही सब कुछ खरीद लेना चाहता है, जबकि चिड़िया स्वतंत्र रहना अधिक पसंद करती है। उसे माधव की धन दौलत से कोई मतलब नहीं है। ये यहाँ बीच पर देखिए जो पूर्ण विराम का चिन्ह आया, इसको नहीं करना है। तो कह रहे हैं उसे माधव की धन दौलत से कोई मतलब नहीं था। उसके लिए धूप, हवा, पानी, फूल, थोड़ा सा घोंसला, छोटा सा घोंसला आदि ही सब कुछ है। सेठ के मोती की अपेक्षा अपना घोंसला ही उसके लिए अच्छा है। सेठ के द्वारा बनाए गए पिंजड़े उसके लिए उतना महत्व नहीं रखते जितना अपना घोंसला या कि घूम घूम करके दाने चुनना जितना महत्व रखता है, उतना उसका हीरा मोती सोना उसको महत्व नहीं रखता है। प्रश्न नंबर 4 देखिए। प्रश्न नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है? कहानी के अंत में नन्ही चिड़िया का सेठ के नौकर के पंजे से भाग निकलने की बात पढ़कर तुम्हें कैसा लगा? 40, 50 या उससे अधिक शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। आपको ये बताना है कि जब सेठ माधवदास का नौकर चिड़िया को नहीं पकड़ पाता है और वो चिड़िया वहाँ से उसके पंजे से निकल करके भाग जाती है, ये पढ़ने के बाद आपको कैसा लगा? आपको स्वयं लिखना है, लेकिन एक मैं यहाँ पर उत्तर आपको दे रहा हूँ, आप देख लीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लिखिएगा, नहीं स्वयं अपने से भी आप लिख सकते हैं। कहानी के अंत में जब चिड़िया ने सेठ की बात को नहीं माना तो उसने अपने नौकर को बुलाकर चिड़िया को पकड़ने का संकेत किया, किंतु चिड़िया नौकर के पंजे से निकलकर भागी। वास्तव में सेठ का चिड़िया के प्रति यह धोखे वाला व्यवहार था। उसे उसके प्रति ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। सभी प्राणियों को अपनी स्वतंत्रता प्रिय होती है। सेठ का लालच देना चिड़िया की आज़ादी को नहीं खरीद सका। एक तरफ हम देखते हैं कि सेठ माधवदास चिड़िया को लालच देता है उसकी आज़ादी को खरीदने के लिए, लेकिन वो उसे नहीं खरीद पाता। चिड़िया के लिए उसकी माँ और उसका घोंसला ही सब कुछ है। चिड़िया के लिए उसकी माता और वो घोंसला ही सब कुछ है। चिड़िया का यह कदम ठीक था।
उसने होशियारी व सूझबूझ दिखाई। तो एक तरफ हम देखते हैं कि चिड़िया बहुत ही होशियारी से काम लेती है और अपनी सूझबूझ से उसके हाथों से बच जाती है। 5वां प्रश्न देखिए, माँ मेरी बाट देखती होगी। नन्ही चिड़िया बार बार इसी बात को कहती है। आप अपने अनुभव के आधार पर बताइए कि हमारी जिंदगी में माँ का क्या महत्व है। आपने कहानी को पढ़ा है और उसमें ये बात आती है कि माँ मेरी बाट देखती होगी। नन्ही चिड़िया इस प्रकार से बार बार माधव दास से कहती है, लेकिन वो अपनी बातों में ही उलझाए रखता है। लेकिन इन बातों को सुन करके आपको क्या लगता है कि माँ का हमारे जीवन में क्या महत्व होता है, इसके बारे में आपको लिखना है। तो उत्तर देखिए, हर बच्चे के जीवन में माँ का अत्यधिक महत्व होता है। वह दुख में सुख में सदा माँ का ही साथ चाहता है। माँ की गोद में उसे सबसे सुरक्षित स्थान प्रतीत होता है। लाख प्रलोभन क्यों न दिए जाएं, बच्चा कभी भी माँ का साथ नहीं छोड़ता। जैनेंद्र कुमार ने भी यही दर्शाना चाहा है कि पक्षी भी माँ का साथ चाहते हैं। जब चिड़िया को माधवदास के घर देर होने लगती है तो वह रह रहकर यही कहती है कि माँ इंतज़ार करती होगी, माँ मेरी बाट देखती होगी, मुझे जाना चाहिए, मुझे देर हो रही है। इस प्रकार से बार बार वो सेठ माधवदास से बोलती है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6, इस कहानी का कोई और शीर्षक देना हो तो आप क्या देना चाहोगे और क्यों? उत्तर देखिए, इस कहानी हेतु नन्ही चिड़िया शीर्षक उपयुक्त हो रहेगा, क्योंकि वह छोटी चिड़िया है, स्वभावानुसार थोड़ा बहुत घूमना ही जानती है। जब माधवदास का नौकर उसे पकड़ने लगता है तो वह बहुत डर गई। वह इतनी तेजी से उड़ती है कि सीधा माँ की गोद में आकर रुकी। वह छोटे बच्चे की तरह डर जाती है। बच्चा माँ की गोद में ही स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है। नन्ही चिड़िया भी छोटे बच्चे के समान व्यवहार करती है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7, नन्ही चिड़िया या चिड़िया की बच्ची कहानी के लेखक का नाम बताइए। आपको चिड़िया की बच्ची कहानी के लेखक का नाम बताना है। उत्तर लिखिए, जैनेंद्र कुमार। अगला प्रश्न देखिए, माधवदास की नई कोठी किससे बनी हुई थी? संगमरमर से बनी हुई थी, सफ़ेद पत्थर से बनी हुई थी। प्रश्न नंबर 9 देखिए, सेठ जी के मन को किस बात से तृप्ति मिलती थी? सेठ के मन को किस बात से तृप्ति मिलती थी? प्रकृति के नज़ारे को देखने से। जब वो पार्क में अपने बैठते थे और प्राकृतिक सुषमा को निहारते थे, देखते थे, तो उनका बहुत ही तृप्ति मिलती थी, बहुत ही संतोष मिलता था। तृप्ति मतलब क्या? संतोष मिलना। तो उनको बहुत ही संतोष मिलता था, अच्छा लगता था। छात्रों, इसी के साथ, इसी प्रश्न के साथ ये चैप्टर चिड़िया की बच्ची समाप्त होता है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के बीच में शेयर करें। धन्यवाद।